आज खुद नोटिस लेने का चीफ जस्टिस का इख्तियार खत्म करने का फैसला। सुमोटो का फैसला 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश किए गए मुजवज़ा बिल में कहा गया आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा। 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बिल को कायमा कमेटी बराए कानून को भेज दिया। बिल पर बहस के लिए कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास आज होगा। बिल जुमेरात को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले के बाद जरूरी हो गया है कि यह तय किया जाए ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आफ्टर ऑल पार्लियामेंट है, इसे इख्तियार है। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट जज की ऑडियो की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। जब तक इमरान खान कौम से मुआफ़ी नहीं मांगते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ ने ये जल्दी में फैसला किया और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते। तो सारी चीजें वहीं से शुरू हो रही हैं कि ये सारे डरे हुए इलेक्शन से, उससे भागने के लिए प्रेशर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इलेक्शन किसी तरह ना करवाएं। इमरान खान ने अदालती इस्लाहात बिल को अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ ने जिस जल्दी से फैसला किया इसका मकसद अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश है। ये कभी अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। इनकी तारीख है, ये वो जज चाहते हैं जो इनके साथ हों। मकसद इलेक्शन से फरार है। अगर इसी तरह चलते रहे तो सबके हाथ से गेम निकल जाएगा। अगर कानून में यह लिखा होता कि बेंचेस की तश्कील वजीर दाखिला और वजीर कानून की कमेटी करेगी तो यह अदालत की आज़ादी पर हमला होता। लेकिन इस्लाहात का बिल यह कहता है कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी मिलकर बेंचेस की तश्कील का फैसला करेगी। कौमी असम्बली में पेश बिल पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा यही कमेटी आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लेगी और तय करेगी कि कौन सी दरख्वास्तें मफाद आम्मा के तकाज़ों पर पूरा उतरती हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान हामिद खान ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक हुकूमती कानून साजी दुरुस्त करार दे दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कानून साजी से चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। जब से मौजूदा चीफ जस्टिस आए हैं मुसलसल देखा जा रहा है कि अहम केसेस के बेंचेस में सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को शामिल नहीं किया जा रहा। हालांकि ये रिवायत रही है कि आईनी केसेस में हमेशा सीनियर तरीन जजेस शामिल किए जाते हैं ताकि किसी को एतराज न हो। हुकूमत की अदलिया के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान मुतालबा करता है इलेक्शन कमीशन में अदलिया मुदाखलत न करे, इलेक्शन से मुतालिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। यह ऐवान सुमोटो केस 2023-1 में 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायीद करते हुए उस पर अमल दरामद का मुतालबा करता है। यह ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में कराने का मुतालबा करता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की। दोनों ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की। मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह को सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में तलब कर सकती है। दोनों को कानूनी तौर पर भी नाअहल करार दिया जाए। नून लीग के तलाल चौधरी ने जवाब में कहा तौहीन अदालत से बड़ा जुर्म तौहीन आइन और तौहीन पार्लियामेंट है। हमें तौहीन अदालत से ना डराएं। तौहीन अदालत पर हम सजाएं भुगत चुके हैं, कोई और बात करें। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुजवज़ा कानून को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए और इस्तदा की जाए कि फुल कोर्ट इसको देखे।
माहिर कानून वसीम सज्जाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अगर यह महसूस हो कि यह कानून आइन के किसी आर्टिकल से मुतसादिम है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कलअदम करार दे सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कैसा जो बिल मंजूर हो रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं। पार्लियामेंट में अदालती इस्लाहात पर तरमीम होने जा रही है, इसको किस तरह देख रहे हैं? सहाफ़ी का लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सवाल। नवाज शरीफ ने जवाब दिया जैसे आप देख रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज के इंतखाबात के अल्तवा के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्दबाजी में लिखा गया, इलेक्शन इमरजेंसी लगाकर ही मुलतवी किए जा सकते हैं। इलेक्शन फंड्स का बंदोबस्त करने के लिए जजेस समेत सबकी तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ दे दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने 2 जजेस के फैसलों का हवाला देते हुए पहले 1 मार्च के फैसले को तय करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा फैसला 2-3 का है या 3-4 का, यह हमारा अंदरूनी मामला है। कम से कम कोई 5 से 6 गोलियां मारी तो मेरे बेटे को गोली लगी। अब ये बताएं कि ये दहशतगर्द है, उसकी कमर पे गोली लगी है। हालात उनकी जो ना सही नहीं है, उसके बिल्कुल भी हिस्सा काम नहीं कर रहा है, नीचे का हिस्सा भी। शहबाज शरीफ साहब से भी और जो ये वजीर आला मुराद अली शाह है, इनसे भी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाएं। उसने ना उसको पुलिस वालों को देख के ना गाड़ी घुमा ली थी उसने, तो मेरे को रोक लिया, मेरा हैंडल ही पकड़ लिया। चलती हुई बाइक में थे, मेरे को भी चोटें लगी है, मैं भी गिर गया था। तो ना 3-4 सिविल वर्दी में थे, एक मोबाइल की गाड़ी थी। कराची के इलाके रिजविया में फायरिंग से 15 साल का लड़का शदीद जख्मी। अहले खाना ने पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम लगा दिया। जख्मी अयान के दोस्त और वाक़े के ऐनी शाहिद ने बताया कि पुलिस मोबाइल में मौजूद सादा लिबास 4 एहलकारों ने रुकने का कहा तो अयान ने मोटरसाइकिल घुमा ली। एहलकारों ने फायरिंग कर दी। अयान को अस्पताल ले जाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। दूसरी मोबाइल आई तो अस्पताल ले जाने दिया गया। रिजविया पुलिस का दावा है कि एहलकारों को नौजवान जख्मी हालत में मिला था। शिमाली बलूचिस्तान मजबूत मगरबी सिस्टम के ज़ेरे असर आ गया है। चमन पेशीन, ज़ियारत, कोजकटॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला और हरनाई समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बरसाती नालों में तोग़यानी। खुशाब, भक्कर और बोरेवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, जैकबाबाद और सिंध के दीगर अजला में भी आज हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। चंद मुकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम के तहत एक हफ्ते में 1 करोड़ 29 लाख बैग्स तकसीम कर दिए। एक बैग में 10 किलो आटा फराहम किया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक 25 रमज़ान तक मुफ्त आटा स्कीम से 10 करोड़ से ज़ायद अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी अब तक 12 लाख खानदानों में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पेशावर में मजमूई तौर पर 57 लाख खानदानों में आटा तकसीम किया जाएगा। आटे की कमी नहीं, स्कीम के तहत तमाम अहल खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की फराहमी यूटिलिटी स्टोर्स तक महदूद कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को आटे के 3 थैले एक साथ दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गैर रजिस्टर्ड फैमिली भी 1 थैला आटे का ले सकती है। मुफ्त आटे का हुसूल मजीद 3 जिंदगियां ले गया। साहिवाल में तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से खातून जाँ बहक, 19 जख्मी हो गई। रहीम यार खान में मुफ्त आटा स्टॉल में भगदड़ से जख्मी बुजुर्ग अस्पताल में दम तोड़ गए। जहानिया में भगदड़ से 2 खवातीन बेहोश, 1 खातून दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। लोधरा में भी भगदड़ से 6 खवातीन बेहोश। गुजरावाला में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान मैरिज हॉल की दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हो गए। खुशाब में भी 2 खवातीन बेहोश। डेरा इस्माइल खान में शहरियों का आटे के ट्रक पर धावा, पुलिस का लाठीचार्ज। विहाड़ी में आटे के मुंतज़िर अफराद ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। रावलपिंडी में भी मुफ्त आटा मराकज़ पर लंबी कतारें। पेशावर में एहतजाज। चीचा वतनी और कमालिया में भी आटा ना मिलने पर सड़कें ब्लॉक।
मुफ्त आटे के हुसूल के लिए जहमत से बचें, तरीका कार जानें। मुफ्त आटे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। शहरी अहलियत जानने के लिए 8070 पर शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें। अहल होने पर असली शनाख्ती कार्ड के साथ सेंटर जाएं, शनाख्ती कार्ड ऐप से स्कैन करवाएं और पर्ची लें और सेंटर पर मौजूद ट्रक से आटा वसूल करें। एक वक्त में आटे का एक थैला दिया जाएगा, दूसरा थैला 8 दिन बाद मिलेगा। एक ख़ानदान कुल 3 थैले ले सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी, बिजली और गैस की अदम फरहमी पर मुजाहिरे। शाह लतीफ टाउन, जहांगीर रोड, अबुल हसन इस्फहानी रोड समेत दीगर इलाकों में एहतजाज, सड़कें बंद कर दी, टायर जला डाले। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। बलोचिस्तान में गंदम का बहरान बरकरार। रूस से मंगवाई गई 2 लाख टन गंदम गवादर से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रवाना कर दी गई। बलोचिस्तान में 1 किलो आटे का रेट 150 रुपये का हो गया। सूबाई वजीर खुराक का कहना है वफाक का अपना तरीका कार है, वो अपने तरीके से सूबों को गंदम फराहम करेंगे। इम्तिहानात के लिए अगर हम किसी थर्ड पार्टी की सर्विस लेके, वो ट्रांसपेरेंसी होगी उसमें ज़्यादा, उसमें कोई ये नहीं है कि हम कोई बोर्ड्स ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बोर्ड्स का किरदार ख़त्म नहीं होगा। इम्तिहानात कंडक्ट कराने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी बोर्ड्स की होगी। फ़कत उनको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए एक नए जदीद तरीके से, नए मैकेनिज्म के साथ थर्ड पार्टी की सर्विस आए। सिंध के वजीर बराए तालीमी बोर्ड्स और जामियात इस्माइल राहू का कहना है कि तालीमी बोर्ड्स में इम्तिहानी अमल को जुज़वी तौर पर आउटसोर्स करने से मुताल्लिक मंजूरी दे दी गई है। थर्ड पार्टी के लिए टेंडर महकमा बोर्ड्स जारी करेगा। कहा पेपर सेटिंग, इम्तिहानात का इनेकाद, ई मार्किंग और नताइज में से क्या आउटसोर्स किया जाए, यह बोर्ड का इख्तियार होगा। रवां बरस इम्तिहानात आउटसोर्स करने से मुताल्लिक फैसला बोर्ड्स की सवाबदीद है। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ के लंदन फ्लैट में चंद रोज पहले नामालूम अफराद ने आधी रात को घुसने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर CCTV से हासिल तस्वीर शेयर करते हुए जमाइमा ने अपील की कि अगर कोई इन 2 नौजवानों को जानता है तो उन्हें आगाह करे। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में जमाइमा ने बताया स्कॉटलैंड यार्ड ने केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वाक़े के चंद रोज बाद 2 अफराद ने दोबारा उनके घर में दिन दिहाड़े घुसने की कोशिश की। वो नहीं जानती कि आया दोनों वाक़यात में मुलव्विस अफराद मुश्तरक हैं या अलहदा वाक़यात हैं। रात में फ्लैट में घुसने की कोशिश करने वालों ने मास्क पहन रखे थे। MQM पाकिस्तान का मरदमशुमारी मुस्तरद करने का ऐलान। गैर जानिबदार निजी शोबे से मरदमशुमारी दोबारा कराने और डाटा तक रसाई देने का मुतालबा। धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया। फारूक सत्तार ने कहा सिंध की शहरी आबादी को कम और गांव की आबादी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। शुमार कुनंदगान एक घर जाते हैं 4 छोड़ देते हैं। पहले आधी आबादी को कम दिखाया गया, अब 66% आबादी कम कर दी गई। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा MQM मरदमशुमारी को रेड लाइन समझती है लेकिन वजारतें नहीं छोड़ रही। मरदमशुमारी से मुतालिक शकूक में इजाफा हो रहा है, डेटा तक रसाई नहीं दी जा रही, डंडी मारने की कोशिश की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करे, मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। लगता है फारूक सत्तार सिर्फ पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहने के लिए MQM में वापस आए हैं। हैरत है, फारूक सत्तार को मरदमशुमारी वालों पर एतबार है लेकिन सिंध के ऑफिसर्स पर नहीं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की फारूक सत्तार पर तनकीद। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा अब कराची के मेयर का ख्वाब देखने वाले को भी मरदमशुमारी याद आई है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी पंजाब और KPK में इंतखाबात मुलतवी किए जाने के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया। एलामिये में कहा गया कि मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए केस की समाअत फुल कोर्ट को करनी चाहिए। बार काउंसिल ने यह मुतालबा भी किया कि अस खुद नोटिस के इख्तियार से
मुतालिक रूल्स बनाए जाएं। बदकिस्मती से इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस सियासी मामले पर लिया गया। CCPO के ट्रांसफर में 2 जजेस की दरखास्त पर अज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। अज खुद नोटिस लेने से इख्तलाफी फैसला सामने आया, जिससे अदलिया का वक़ार कम हुआ। आला अदलिया को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बार काउंसिल आला अदलिया के जजेस में तकसीम पर तशवीश का इजहार करती है। सियासी मामलात को सियासी तरीक़ेकार से हल किया जाए। सियासी जमातें तदब्बर और फिरासत का मुजाहिरा करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान। कहा कि मौजूदा बहरान कानूनी नहीं सियासी है। हुकूमत और अपोजिशन को पार्लियामेंट में बैठ कर मुज़ाकरात से मामलात हल करना होंगे। अदलिया को भी अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और साख का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। दीगर आइनी इदारे के दायरे कार में मुदाखलत के तासुर को दूर करना होगा। अदालती इस्लाहात बिल को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का नाम दिया गया। बिल में तजवीज़ दी गई है कि सुमोटो केस की समाअत का फैसला 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। कमेटी की अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई भी केस कमेटी के सामने रखा जाएगा। मामला अवामी नौयत और काबिल समाअत होने पर बेंच तश्कील दिया जाएगा। बेंच के फैसले पर 30 रोज़ में अपील दायर की जा सकेगी। 14 रोज़ में अपील की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया गया। अपील करने वाले फरीक को मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक हासिल होगा। फौरी नौयत के केसेस को 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसकी बालादस्ती तस्लीम करना होगी। कानून साजी में पार्लियामेंट पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह का कहना है कि अदलिया समेत तमाम इदारे पार्लियामेंट की महरूम मिन्नत हैं। पार्लियामेंट का फैसला कौम का फैसला होता है, जिसे बुलडोज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के बनाए कवानीन का एहतराम ना करना पार्लियामेंट और कौम की तौहीन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के लिए पार्लियामान से हमले किए जा रहे हैं। मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया अपनी हुदूद में काम करने के पाबंद हैं। पार्लियामान को आइन और रियासती इदारों के खिलाफ साजिशों का गढ़ बनाने वालों का मुहासबा लाजिम है। कोयटा में बुखार और दीगर अमराज की ज़रूरी अद्वियात मार्केट से गायब। कैंसर, मिर्गी, डायलिसिस और थैलेसीमिया के अमराज की अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। मरीज महंगे दामों ब्लैक में अद्वियात खरीदने पर मजबूर। CT स्कैन में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन 3000 के बजाय 7000 में मिल रहा है। ज़राए के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात दस्तयाब नहीं। पाकिस्तानी ताजिरों के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को बुलंद खदशात ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तानियों पर यूरोप के कानूनी मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी। बुलंद खदशात फहरिस्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खराब निज़ाम और दहशत गर्दों की फाइनेंसिंग रोकने के खराब इंतजाम की निशानदही करती है। वज़ीर तिजारत नवीद कमर का खैर मकदम। कहा, यह कामयाबी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अनथक कोशिशों से मिली। पाबंदी ने हमारी मईशत पर गैर ज़रूरी बोझ डाला। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। इसराइली अहदाफ पर हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में 2 नौजवान गिरफ्तार। इसराइल ने साजिश का इल्ज़ाम ईरान पर लगा दिया। कहा, ईरान ने बैरून मुल्क इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की। यूनान की पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान ईरानी निजात पाकिस्तानी हैं, जिनकी उम्रें 27 और 29 साल हैं। मुल्ज़िमान 4 माह पहले गैर कानूनी तौर पर तुर्की से यूनान में दाखिल हुए। सेल का मास्टरमाइंड एक पाकिस्तानी है जो यूरोप से बाहर रहता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मास्टरमाइंड ईरान में रहता है। गिरफ्तारी में इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने यूनानी पुलिस की मदद की। पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर बन गए। वालदैन खुशी से निहाल। बरतानवी मीडिया के सवाल पर वालदा ने मजाक में कहा कि बेटा बड़ा आदमी बन गया, बात सुनने का वक्त नहीं देगा तो आज भी कान खींचूंगी। हमजा यूसुफ ने कहा, यह मजाक नहीं, सच है। वालदा की इन्हीं सख्तियों की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचे।
हलफ उठाने के बाद हमजा यूसुफ की खानदान के हमरा सरकारी रिहाइशगाह आमद। हमजा यूसुफ ने ब्यूट हाउस में अफ्तारी की। हमजा यूसुफ की इमामत में अहल खाना ने नमाज भी अदा की। भारतीय पंजाब में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अमरीका में मुकदमा दायर कर दिया गया। खालिस्तान के क़याम के लिए कोशा सिख फॉर जस्टिस का मुतालबा है कि भारतीय पंजाब में जंगी जराइम में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दुनिया भर में सिख कम्युनिटी भारतीय पंजाब में जारी रियासती मजालिम और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। भारतीय पंजाब में पुरतशद्दुद क्रैकडाउन के साथ इंटरनेट भी मुकम्मल बंद कर दिया गया। पीटीआई के कारकुन जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर को ट्रांसफर या मुअत्तल नहीं किया गया। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तस्दीक कर दी। डॉक्टर मोहम्मद उवैस कुरैशी लाहौर जनरल अस्पताल में मेडिको लीगल एग्जामिनर हैं। वो अस्पताल में अपना काम जारी रखे हुए हैं। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट देखी जा सकती है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए आप जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। पेशावर हाईकोर्ट की पहली और मुल्क की दूसरी खातून चीफ जस्टिस मसर्रत हिलाली 1 अप्रैल को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ओहदा संभालेंगी। 2009 की जजेस बहाली तहरीक में मसर्रत हिलाली ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें उनकी टांग भी टूटी। और आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिज़ाइन फैकल्टी के तलबा और तालिबात ने वादी नीलम में कायम हिफाजती दीवार को सकाफती रंगों में रंग दिया।